नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना हमें शेयर किए हैं उनका नाम आकाश गुप्ता है। आकाश गुप्ता जी यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी वो मुंबई में, साल था 2015। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं अपने गांव से चला था मुंबई की ओर एक नौकरी की तलाश में। मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं था, बस 10वीं कर कर के और मैं शहर की तरफ निकल गया था एक जानने वाले रिश्तेदार के पास, ताकि मैं कोई छोटा मोटा नौकरी करके और पैसा कमा सकूं। मैं मुंबई तो पहुंच गया अपने रिश्तेदार के पास में और मैंने अपनी समस्या उनको बताया ताकि वो मेरी कुछ मदद कर सके। वो कहने लगे, देखो आकाश, हमारे पास में तो और कोई काम है नहीं। हाँ, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है और उसमें कपड़ा डिजाइनिंग का मशीनें लगी है। उसका तुम काम सीख सकते हो तो अच्छा भला पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हें समझ में आता है तो काम कर सकते हो, सीख सकते हो। अब मेरे पास में कोई और ऑप्शन तो था नहीं और मैंने वो काम सीखना शुरू कर दिया। महीने भर की ट्रेनिंग के बाद मैं मशीन चलाने लायक हो गया था और फिर मैं जी जान से उनकी फैक्ट्री में काम करने लगा था। 1 महीने के बाद में जो मुझे सैलरी मिली वो पैसे देख कर के मैं बहुत खुश था। उतने पैसे मैंने गांव में कभी देखे नहीं थे और मैं मेहनत करने लगा। मेहनत से मैं कभी भागता नहीं था। अब मेरी जो ड्यूटी लगी रात की टाइम की लगी और कुछ महीना तक मैं अपने रिश्तेदार के पास में काम करता रहा और उसी बीच आजू बाजू के जो फैक्ट्री थे उनसे भी मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब वो लोग कहने लगे कि भाई आकाश, आप अपने गांव से कुछ लड़के मंगाओ ना जो ये काम कर सके। मैंने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अब फिर मैं अपने गांव को जो हमारे यार दोस्त थे उनको संपर्क करना शुरू किया और कुछ लड़के मुंबई आ गए। और फिर मैं अपने ड्यूटी में नाइट के टाइम में उनको काम सिखाता था, ट्रेनिंग देता था और फिर वो खुद ही अपना काम करने लगते। अब मुझे मुंबई में करीब करीब 8-9 महीना हो चुका था। जो हमारे यार दोस्त थे वो अपना अलग अलग फैक्ट्रियों में, मैंने हर जगह पर जो खाली जगह थी वहाँ पर मैं उनको लगवा दिया था। एक दिन मेरे चाचा का फ़ोन आया। वो कहने लगे, आकाश बेटे, तू अपने भाई के बारे में थोड़ा ख्याल कर। लोगों को तो काम लगाता रहता है लेकिन तेरा भाई यहाँ पर निठल्ला घूम रहा है, इसके लिए भी कुछ सोच। मैंने बोला, चाचा हमारे पास तो एक ही काम है जो मैं करता हूँ और वही मैं काम दिलवा सकता हूँ और उसमें 1 महीने का टाइम तो लगता ही है सीखने में। अगर वो लड़का कर सकता है तो आप मुझे बताओ और मेरे पास में भेज दो। मेरे चाचा के लड़के का नाम था राहुल। बहुत ही हंसमुख और खुले विचार का वो लड़का था।
वो लड़का अब हमारे पास में आ गया था। हम लोग उसी फैक्ट्री में रहा करते थे, खाना एक साथ बनता था, एक साथ खाना खाते थे। जिसकी जो ड्यूटी थी दिन की थी तो वो दिन में करता था, रात की होती तो रात में जाता। लेकिन हम लोग जब भी खाना खाते इकट्ठे ही खाना खाते। राहुल तो आ गया, अब मैंने अपना काम उसको सिखाना अपनी फैक्ट्री में शुरू कर दिया और महीने दिन में वो बिल्कुल अब ट्रेंड हो गया था। वो अकेले अब उस मशीन को चला सकता था। लेकिन हमारे पास में अब जगह नहीं थी और जो आजू बाजू के जो फैक्ट्री थी उनमें भी जगह नहीं थी। अब लड़का तो काम सीख गया था और कहीं न कहीं तो इसको नौकरी लगवाना ही था। मैं पता करने लगा तो हमारी फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री थी। उसमें दिन में तो जगह नहीं था, लेकिन रात में जगह थी उसमें। और रात के टाइम में वहाँ पर कुछ ही लोग, 2 लोग काम करते थे। मैं जा कर के उसके मालिक से मिला तो वो कहने लगा, कोई बात नहीं, आप रात में भेज सकते हो, रात में हमारे पास जगह खाली है। अब फिर मैं राहुल को उस जगह पर लगा दिया था। राहुल वहाँ पर काम करने लगा। अब जो 2 लड़के थे उस फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करते थे, एक तो कुछ दिन के बाद ही नौकरी छोड़ दिया और दूसरा जो था वो करीब 15 दिन के बाद अपने गांव चला गया छुट्टी लेकर के। उसके गांव में कोई ज़रूरी काम था। अब जो राहुल था उस फैक्ट्री में अकेला पड़ गया था नाइट शिफ्ट में। अब वो नाइट में काम करता था और सुबह में मेरे पास आता था। हालांकि खाना पीना सब कुछ, सोना बैठना हमारे फैक्ट्री में ही हुआ करता था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा था। जो हंसमुख चेहरा था उसका मुरझा चुका था। पता नहीं क्या चल रहा था उसके साथ में। मैंने पूछा, राहुल, तुम खाना भी सही खा रहे हो, काम भी अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उदास हुआ पड़ा है? अब पीले पीले शरीर तुम्हारा लग रहा है, क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या? राहुल बोला, नहीं भैया, तकलीफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। मेरी भी नाइट ड्यूटी थी और उसकी भी नाइट ड्यूटी थी। फैक्ट्री अगल बगल में थी। आप मशीनें जो थी ऑटोमेटिक, एक बार कपड़ा लोड होने पर घंटों मशीनें चला करती थी। अब मैं उसके फैक्ट्री में पहुंच जाया करता था। अब वो पूरी फैक्ट्री में अकेले ही मशीन पर खड़ा मुझे मिलता। मैं जा कर के उसकी काम में मदद भी कर दिया करता था। रात में करीब 2 बजे के आसपास हम लोग 2 घंटे के लिए नींद लेते थे। आसपास की जितनी फैक्ट्री थी उसमें यही नियम चल रहा था, रात में 2 घंटा सोने की। और फिर हम 2 घंटा का नींद लेने के लिए राहुल मेरे फैक्ट्री में आ जाया करता था। अब मेरे साथ में सोता था और अचानक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता, जैसे कोई उसको गला दबा रहा हो, कोई उसको मार रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा। वो बड़बड़ाने लगा, डरा हुआ दिखने लगा। लेकिन ये सब उसके नींद में चल रहा था, जब वो नींद में होता था। मैं उसको उसी वक्त, जब ये बड़बड़ाता था, चिल्लाता था, उसी वक्त मैं उसको उठा देता था कि राहुल, क्या कर रहा है ये, क्या हुआ तेरे साथ में? और राहुल उठ जाता था, कहता, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो आराम से सो रहा था भैया। मैंने बोला, तुम ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हो और चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हारा कोई गला रेत रहा हो, क्या है ये सब? ये बात जो थी कई दिनों से चल रही थी। अब मैं हर रात जब सोता
और जैसे ही चिल्लाना शुरू करता मैं उसको उठा देता था। मेरी भी नींद खराब हो जाती थी। मैंने बोला, भाई तेरे साथ में क्या चल रहा है ये सब? क्या तू कोई बुरा सपना देखता है? क्या हो रहा है तेरे साथ में? मैं बजरंग बली का भक्त हूँ और मैं बजरंग बली का पूजा करता था। हनुमान चालीसा तो मुझे मुंहजबानी याद था। मैं बोलता कि देखो, तुम्हें बुरा सपना है तो बजरंग बली को याद किया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, और तभी तुम्हारे आसपास में ऐसी कोई काली शक्ति वगैरह नहीं आती और ना ही कोई बुरा सपना देखता। हालांकि मुझे भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं था। मैं भूत प्रेत को मानता भी नहीं था। और वो लड़का तो ना तो किसी चीज़ को नहीं मानता था। भूत प्रेत तो दूर की बात है, वो धर्म कर्म पर तो विश्वास रखता ही नहीं था। बिल्कुल बेफिक्र सा मस्त मौला लड़का था। ज़्यादातर फिल्में देखना उसकी आदत थी। और जब हम लोग छुट्टी होता था तो हम लोग सैर सपाटे पर निकल जाया करते थे। जितने भी गांव के लड़के हम थे, मस्ती भी करते थे। लेकिन ये सोने की आदत के जो मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान हो चुका था। जब भी मेरे पास में सोता और वो विचित्र हरकत करने लगता, कभी रोने लगता, कभी डरावनी आवाज़ अपने निकालने लगता मुंह से, अब मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ में क्या चल रहा है। खैर कुछ दिन तो ऐसे ही बीत चुका था। अब मैं देखने लगा कि जो हंसमुख चेहरा था, हर बात पर मजाक किया करता था, वो लड़का एकदम शांत हो गया था। शरीर कमज़ोर सा होने लगा था। हालांकि खाने पीने में कोई हमने कमी नहीं छोड़ी थी। तो आखिर इसके साथ में क्या चल रहा था, मुझे इसी चीज़ को पता करना था। और तभी एक बात मुझे पता चली उस फैक्ट्री के बारे में जहाँ पर राहुल काम किया करता था। मैं एक राशन की दुकान पर जाया करता था। वहाँ पर उसके मालिक से हालचाल लिया करता था, अपना भी कुछ बोलता था, कुछ उनकी भी सुनता था। तो बातों बातों में उस फैक्ट्री का जिक्र आ गया। तो वो दुकानदार कहने लगा, अरे भाई वो तो रात में फैक्ट्री बंद रहती है कि उसमें बहुत साल पहले एक दुर्घटना हो गया था। एक लड़का उसमें एक्सीडेंट में मारा गया और तब से वहाँ पर रात में कोई कारीगर काम नहीं करता है। और जो भी काम करने जाता है वो लड़का परेशान करता है, उनको धमकाता है, उस जगह पर रुकने नहीं देता है और बीमार भी कर देता है। और कईयों को तो मारने की कोशिश भी किया है। लेकिन मैं उनकी बात सुना तो जरूर, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। लेकिन बात तो जो उन्होंने बोला था मेरे मन के अंदर में बैठ गई थी। मैं सोचने लगा, क्या यही वजह है कि जो राहुल उसमें काम कर रहा है नाइट शिफ्ट में, उसके साथ तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। मैं इस चीज़ को पता करने की सोचा कि इसके बारे में पता किया जाए। आखिर उस फैक्ट्री में रात के पाली में क्यों लोग काम नहीं करते। और मैं ये घटना को मैं कई लोगों से पता किया जो वहाँ के लोकल बसिंदे थे, और उन्होंने भी इस घटना को सही बताया। बोले, हाँ भाई आकाश, ऐसा ही हुआ था। इसमें एक लड़के की मौत हो गई है और तब से रात में इसमें कोई टिक नहीं पाता। वो लड़का भूत बन चुका है और जो भी रात में काम करने जाता उसको वो पकड़ लेता है, उसको परेशान करता है, उसके शरीर में घुस जाता है। लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं था। मुझे जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता मुझे यकीन नहीं होता था। मैं इस चीज़ को पता करने की कोशिश में लग चुका था। रात का टाइम थी, मशीनें हमारी चल रही थी। राहुल भी अपनी फैक्ट्री में काम पर लगा हुआ था और उसका भी काम जोरों से चल रहा था।
मैं उस जगह पर गया जहाँ पर मशीनें लगी थी, राहुल काम किया करता था। मैंने देखा राहुल आराम से बैठा हुआ है, आंखें उसकी बंद है और वो कुछ जैसे नींद में, जैसे हमारे साथ सोते हुए बोल रहा था, वैसे ही बड़बड़ाए जा रहा था अपने आप। मैं देख करके एकदम हैरान सा रह गया कि अकेले आप आंखें बंद किए हुए, मशीन चल रही है, अरे क्या किससे बात कर रहा है। मैंने उसको आवाज़ दी, राहुल राहुल। अब कुछ देर के बाद में उसने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा उसकी आंखें तो एकदम लाल हुई पड़ी थी, जैसे वो नशे में हो या फिर नींद पूरी ना हो। मैंने बोला, क्या हुआ तेरे साथ में राहुल, किससे बात कर रहा था तू? वो मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई हैरानी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं था। मेरी तरफ देखते हुए और कहने लगा, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं अपने गांव जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया कि उसके पिता ने तो नौकरी करने के लिए यहाँ पर भेजा है और ये गांव जाने की बात क्यों कर रहा है, और वो भी इस वक्त में। मैं उसको बोला, राहुल चले जाना, लेकिन तुम किससे बात कर रहे थे वो तो बताओ। अब उसकी जो आवाज़ थी कुछ और भी भारी हो गई। उसकी आवाज़ बदलते ही मैं एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मैं कहने लगा, राहुल तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? बोला, नहीं मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ गांव जाना है, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, मुझे गांव की तरफ निकलना है। अब फिर वो अपनी आंखें बंद कर लिया। मैं उसकी सब बातें सुन करके, सब जो बोल रहा था, मैं थोड़ा डर गया था, कहीं लोग जो बता रहे थे वो बात सत्य तो नहीं है। अब फिर मैं उसको उठाने लगा, राहुल राहुल तुम होश में आओ, नींद में हो तो अपनी आंखें खोलो। लेकिन राहुल अभी भी उठा नहीं। पास में पानी की बोतल थी, अब मैं पानी उस पर छिड़का और तब वो जैसे होश में आया हो। अब मुझे देखते ही बोला, अरे भाई आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाल दी? मैं अब देख लिया कि ये मुझे तो पहचान रहा है, लेकिन उस टाइम तो ये नहीं पहचान रहा था। यानी कि राहुल तुम ये बताओ, तुम थोड़ी देर पहले मुझे पहचान नहीं रहे थे और तुम गांव जाने की बात कर रहे थे, ये सब क्या है? वो फिर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ गांव जाने वाला हूँ, मुझे तो काम करना है, पैसा कमाना है, घर पर भेजना है, मैं तो नहीं ऐसा कुछ बोला। मैं तो सर पर अपना हाथ रख करके बैठ गया था। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब राहुल के साथ में क्या चल रहा है। खैर वो रात तो बीत चुकी थी। अब राहुल का जो तबीयत था बिगड़ने लगा था, तबीयत खराब होने लगी। अब मैं उसको डॉक्टर के पास में ले गया ताकि इसका इलाज हो सके। डॉक्टर दवा देता था और वो दवा भी खाता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसके सेहत पर। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे लगने लगा कि ज़रूर इसके साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरे वहाँ पर कुछ दोस्त बने थे और उन दोस्तों से मैं अपनी बात, राहुल वाली बात कहने लगा। तो वो भी जो दोस्त थे हमारे, वो भी इन बातों को मानते नहीं थे। वो कहने लगे, नहीं नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब ऐसे ही मन गढ़ंत बातें हैं, कुछ इसमें दम नहीं है। अरे बीमार पड़ गया, इलाज होगा, दवा खाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वो भी भूतों की बात से इनकार करने लगे थे। अब मैंने सोचा कि रात में जाते हैं और देखते हैं कि उस फैक्ट्री में क्या चल रहा है। अब तो राहुल
वहाँ जा नहीं रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। अब फैक्ट्री तो मेरा बगल में ही थी और नाइट के पाली में तो मैं काम ही करता था। और एक रात को अपनी मशीनें तो हमने चलती छोड़ दी थी और फिर मैं उस फैक्ट्री में पहुंच गया था। फैक्ट्री में लाइट जल रही थी, बहुत सारी लाइटें उसमें लगी हुई थी और पूरा उजाला था। खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से मैं अंदर झांकना शुरू किया। जैसे ही मैं अंदर की तरफ देखा तो मुझे दीवार पर एक काली रंग की परछाई सी पहले नजर आई और वो परछाई भी बहुत बड़ी मुझे दिखाई पड़ रही थी, वो भी इंसान जैसी। अब परछाई बिल्कुल उल्टी थी, सर उसका नीचे, पैर ऊपर और दीवार पर चिपकी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ पल तो मुझे लगा कि नहीं, ये कोई मशीनों का ये परछाई है जो दीवार पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ही सेकंड हुए थे कि वो परछाई में हलचल होने लगी और उस दीवार पर इधर से उधर वो दौड़ने लगे। उसी वक्त मेरा जो दिमाग था बिल्कुल लग रहा था कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ देर के लिए तो मैं एकदम लगा कि सदमे में चला गया हूँ और चुपचाप मैं ये सब देख रहा था। वो परछाई अब धीरे धीरे एक काले रंग में बदल गई और इंसान जैसी दिखने लगी। बिल्कुल उसकी आंखें लाल लाल सी नज़र आ रही थी और अभी भी वो दीवार पर उल्टी चल रही थी इधर से उधर। और अचानक उसकी नज़र मेरी ओर पड़ी और जैसे ही उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराई और एक शोर सा हुआ, जैसे वो बहुत गुस्से में हो और वो चिल्लाया, ऐसा मुझे उस टाइम लगा था। और उसके बाद मैं ज़मीन पर गिर गया था। कुछ देर के लिए मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मैं उठ करके खड़ा हुआ और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस फैक्ट्री में अंदर झांकूं। अब मैं सीधा अपनी फैक्ट्री के पास में आया। जो लड़के काम कर रहे थे मेरे साथ में, मैं उनको ये सब बात बताने लगा। नहीं, चलो देखो मैंने क्या देखा है। लेकिन अभी भी वो लड़के मेरे साथ विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, मशीनों की परछाई होगी, तुमने बहुत समझ लिया है। अब मैं ज़बरदस्ती उनको खींच करके ले आया उस फैक्ट्री तक। जब उस खिड़की पर हम पहुँचे जहाँ से हमने सारा नज़ारा देखा था, तो वैसे ही अभी भी वो दिखाई पड़ रहा था। सबने देखा था जो मेरे साथ में लड़के गए थे और उनका भी हाल वैसे ही हुआ था जैसे मेरे साथ में हुआ था। उनकी भी आवाज़ बंद हो गई थी। आप चुपचाप किसी मूर्ति की तरह बस खड़े हो गए थे। अब कुछ ही देर में वो परछाई में फिर हलचल हुई और फिर वो परछाई अचानक गायब हो गई। अब तो ये नज़ारा मैं भी देख चुका था, मेरे दोस्तों ने भी देख लिया था। अब फिर हम वहाँ से उल्टे पैर अपनी फैक्ट्री की तरफ भाग आए थे। अब हमें पूरा माजरा समझ में आ गया था कि राहुल के साथ में जो हो रहा है, इसकी तबीयत खराब है, इसमें इसी भूत का हाथ है। तबीयत तो खराब चली रही थी राहुल की और उसी बीच उसके पिता मुंबई में आ गए थे। मुंबई में आए तो आसपास में किसी ने बता दिया था कि उस फैक्ट्री में क्या चल रहा था और इसी वजह से राहुल का तबीयत खराब हुआ। अब वो मेरे पर गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि तुम्हें पता था तो उस फैक्ट्री में मेरे लड़के की नौकरी क्यों लगवाई, अब हम क्या करें। वो अब मुझे बहुत खरी खोटी सुनाने लगे थे, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने उस फैक्ट्री में उसकी नौकरी लगवाई थी और तभी इसके साथ में ऐसी घटना हुई।
अब उसका इलाज करवाने लगे। तांत्रिकों के पास गए वो कई जगह पर, और तब जा कर के उसकी जो कंडीशन था उसमें सुधार होना शुरू हुआ। इसके बाद वो सीधा गांव राहुल को ले गए, और गांव पर भी जा कर के बहुत इलाज हुआ उसका, महीनों तक इलाज चलता रहा, और तब जा कर के वो पूरा सही हो पाया था। लेकिन मैं गांव में अब बदनाम हो चुका था। गांव के लोग ताना मारते थे कि ये भूतों की फैक्ट्री में काम करता है और इसके साथ में कोई लड़का मुंबई नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ईश्वर जानता है कि मैं किसी को जानबूझ करके उस फैक्ट्री में नहीं लगवाया था। वो तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं तो भूत प्रेत को मानता तक नहीं था। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ। लेकिन बदनाम तो पूरा हो चुका था। लेकिन उससे मुझे सबक मिली थी, शिक्षा भी मिली थी कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं। उनकी भी एक दुनिया है जो हमारे आसपास ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आकाश गुप्ता की अपनी कहानी, घटना। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है या कोई अपनी आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसी कुछ कहानियों के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।